हेलो बच्चों, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टम एस रिसीव्स हीट continuously from an electrical heater of power 10 watt. Temperature of S system becomes constant at 50 degrees Celsius when the surrounding temperature is 20 degrees Celsius. After the heater is switched off, S cools from 35.1 degrees Celsius to 34.9 degrees Celsius in 1 minute. The heat capacity of S is. ओके बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि बच्चों इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तभी लगता है ना बच्चों, जब हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस कम मानते हैं। मतलब ये कहना है बच्चों कि पावर ऑफ रेडिएशन जो फॉर्मूला है सिग्मा ई ए, टी का पावर 4 जो है बच्चों वो हो जाता है, आप लोगों को याद होगा, टी इंटू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का पावर 4 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग। मतलब ये अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं इसको। दिस इज सिग्मा ई ए, टी का पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का पावर 4। एज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल, टी जो होगा बच्चों वो टी एस से थोड़ा सा ज्यादा होगा, दैट इज डेल्टा टी। इसको बाइनोम, ये वैल्यू इसमें रखेंगे बच्चों, और बाइनोमियल एक्सपेंशन करने पर ये आता है, ये आपको याद भी रखना बच्चों, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या कि दिस इज गिवन एज 10 वॉट, क्योंकि जैसे ही ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, क्योंकि डिफरेंस लेने वाला हूं तो अब केल्विन स्केल पे लूं मैं या एब्सोल्यूट स्केल पे लूं, ये डिफरेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। अब बोल रहे हैं क्या बच्चों, थोड़ा गौर से समझा जाए, स्मार्ट क्वेश्चन है कि द हीटर पावर जब 10 वॉट हो रहा है और जब बॉडी की टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जा रही थी, ये कांस्टेंट हो जा रही है। मतलब जैसे ही बॉडी की टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो रही है तो जो हम हीटर से इसको पावर दे रहे हैं और ये जो पावर रेडिएट कर रहा है दोनों बराबर है, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जितना पावर लिया उतना ही दिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 10 इज इक्वल्स टू, इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं बच्चों, के इंटू 50 माइनस 20। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करूं बच्चों, तो कूलिंग में dt बाई जो dt होता है वो k बाई एम एस हो जाता है। कैसे? ऐसा करता हूं, मैं इसको पूरा लिख देता हूं। कूलिंग में क्या करते हैं बच्चों कि जो पावर ऑफ रेडिएशन होता है उसी को हम लोग माइनस ऑफ एम एस डेल्टा टी लिख देते हैं। मतलब दिस टर्म कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये मैं बोल रहा हूं ये टर्म दैट इज इक्वेशन 1, तो ये तो कांस्टेंट के ही लूंगा ना मैं, अपॉन टी माइनस टी एस। ठीक है बच्चों, तो dt का जो वैल्यू होता है dt बाई dt वो हो जाता है माइनस ऑफ k बाई एम एस इंटू, याद होगा आप लोगों को बच्चों इसका एवरेज फॉर्म लिखते हैं, इसका एवरेज फॉर्म यहां लिख रहा हूं। ये जो एवरेज फॉर्म होता है बच्चों ये वाला, ये इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 3 जो है रिड्यूस होकर ऐसे हो जाता है एवरेज फॉर्म, t फाइनल माइनस t इनिशियल अपॉन डेल्टा t वेर स्मॉल t इज फॉर टाइम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एम एस। एम एस को हम लोग इस हीट कैपेसिटी कहते हैं, और ये हो जाता है टी इनिशियल प्लस टी फाइनल डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इसका एवरेज फॉर्म है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 4 रख लेते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 4 इसको नहीं रख रहा हूं, ऐसा करता हूं इसको नेक्स्ट में रख रहा हूं। ठीक है, ज़्यादा इक्वेशन लिखने की ऐसे जरूरत नहीं, ये बहुत ज़्यादा इक्वेशन हम लोग। तो दिस इज टी फाइनल जो है बच्चों वो 34.9 माइनस 35.5 मतलब माइनस 0.2, 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ
k का वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 2 से जो आएगा वही होगा और ms को c लिखते हैं। t initial plus t final is 35.1 plus 34.9 is 70 by 2. 70 by 2 is 35 minus 20. अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 इसको मान रहा हूं। एंड नाउ लेट अस डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 with the 4. 2 divided by 4 is equal to, we have 10, that is, या मैं k का वैल्यू भी रख सकता हूं इक्वेशन नंबर 2 से। दिस इज 10 इंटू 60, मैं 2 डिवाइडेड बाई 4 कर रहा हूं। 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 0.2 एंड ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू k कैंसिल हो गया, c into 15, and therefore the value for c is equals to 600, that is 600 by 600, that is 6000 divided by 1 second, this is 6000, yes, this is equal to 15। डिवाइड किया मैंने इसको बच्चों तो 60 by 2 आ गया, 60 that is 10 and that is 30, एक टर्म यहाँ 30 का भी बच्चों बच रहा है, तो दिस इज 30 इंटू यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई, लेट मी सी, इसको एक बार ऐसे करते हैं, इरेज करके लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मतलब गड़बड़ ना हो, इसके लिए मैं एक बार और इरेज करके लिख देता हूँ, डोंट यू माइंड प्लीज। तो इसको फिर से लिख रहा हूँ बच्चों, तो मैं इक्वेशन नंबर या इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 से डिवाइड करने पर बड़ा टर्म आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल्स टू, मैं माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 1 बाई 3c, क्योंकि यहाँ से k का वैल्यू 10 बाई 3 आ रहा है बच्चों। k का वैल्यू यहाँ पर गौर से देखा जाए तो इट इज कमिंग एज 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 इंटू 15, and therefore value of c is equal to 5 into 60 divided by 0.2, that is 600 into 5 divided by 2, that is 1500 joule per second is the answer। होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। ऑप्शन 4 is the most appropriate answer for this question बच्चों। थैंक यू वेरी मच।